हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फुटबॉल मेडिको। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ना एक जोक बनाना चाहता था स्पर्स के ऊपर एंड कॉन्टे पे थोड़ा सा मजाक, बट चेल्सी की जो हालत है ना अभी यार, मुझे नहीं पता कोई चेल्सी फैन इस टाइम पे जोक बना सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी इन अ हैप्पी मूड कि मैं ऐसे जोक्स बनाऊं। बट आज इन्हीं दोनों क्लब्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, चेल्सी की ओनरशिप के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एंड लेटर हाफ ऑफ द वीडियो में वी विल डिस्कस स्पर्स। मतलब मैं बैंटर नहीं रोक सकता अगेंस्ट स्पर्स, दैट हैज़ टू बी मैं बैंटर तो दूंगा ही दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस कि आज चेल्सी की ओनरशिप में क्या अपडेट्स आई हैं। कल रात को लाइव पे हमने आपको अपडेट्स दे दिया था। व्हाट मैट लॉ हैज स्टेटेड, ही स्टेटेड कि अब चेल्सी एक प्रॉपर जा रही है रोमन के हाथ से। ही इज़ लुकिंग फॉर न्यू बायर्स फॉर हिज चेल्सी क्लब एंड चेल्सी इज़ ऑन सेल। सो उसी के ऊपर सबसे पहले अपडेट्स ये है कि मैट लॉ ने बोला था 3 पार्टीज को ऑफर्स गए हैं फ्रॉम अब्रामोविच, एंड नाउ दिस लुक्स वेरी मच कंफर्म्ड बिकॉज वन ऑफ दोज पीपल जिनके पास ये ऑफर गए हैं, ही हैज़ कम आउट इन ओपन एंड स्टेटेड एवरीथिंग जो हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट रोमन अब्रामोविच हैज़ आस्क्ड फॉर, व्हाट इज हिज ऑफर एंड एवरीथिंग अराउंड दैट। एंड ऑल्सो अबाउट वन मोर पर्सन जिसके बारे में अपडेट्स आ रही हैं, हु वाज लुकिंग टू बाय चेल्सी इन 2018 एंड नाउ ही माइट बी इंटरेस्टेड अगेन। तो सबसे पहले यहाँ पे बिड कह लो या पार्टी कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, इज फ्रॉम स्विस बिलियनियर हैंसजॉर्ग विस। यस, हैंसजॉर्ग विस एक स्विस बिलियनियर है हु रिजाइड्स इन यूएसए एंड इज लुकिंग टू बाय चेल्सी। एंड उसने तो बहुत पब्लिकली आके सब चीज़ें ओपन भी कर दी है कि एक्चुअली रोमन अब्रामोविच हैज़ पुट चेल्सी ऑन सेल एंड ही हैज़ सेंट ऑफर्स टू दीज बिलियनियर्स कि वो चेल्सी को खरीद लें। वट एवर हिस हैज सेड, तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, एंड ही हैज कोटेड दैट Abramovich is trying to sell all his villas in England. He also wants to get rid of Chelsea quickly. I and 3 other people received an offer on Tuesday to buy Chelsea from Abramovich. I have to wait 4 to 5 days. Abramovich is currently asking far too much. You know, Chelsea owe him 2 billion. But Chelsea has no money. Means those who buy Chelsea should compensate Abramovich. So मतलब इन स्टेटमेंट से यू नो कि अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन आके बात बोल रहा है, ही इज़ अ बिलियनर एंड यू हैव टू एग्री, मतलब तुम्हें मानना पड़ेगा ये सोर्सेज ठीक है। इफ ही इज कमिंग आउट एंड सेइंग दैट कि एक्चुअली चेल्सी इज ऑन सेल एंड नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वी माइट सी द अनवांटेड, आई विल से, बिकॉज चेल्सी फैंस रियली रियली डोंट वांट कि ऐसी चीज़ हो। बट एक और चीज़ जो यहाँ पे स्विस बिलियनर ने बोली है इज अबाउट द 2 बिलियन का प्राइस टैग। एंड रोमन अब्रामोविच इज आस्किंग फॉर 2 बिलियन से ज़्यादा का प्राइस टैग। एंड हमने चेल्सी का हम वी हैव डिस्कस्ड पहले भी, 1.5 बिलियन का जो वो लोन है जो अब्रामोविच ने दे रखा है, दैट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट, नहीं तो चेल्सी विल बी इन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड 2 बिलियन एक सिंगल बिलियनर को देना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, पैसा बहुत है इन लोग के पास, लेकिन वो नहीं कर सकते। मतलब एक बारी में इतना बड़ा अमाउंट ऑफ मनी देना इज़ नॉट ईजी। एंड रोमन अब्रामोविच वांट्स द डील टू बी डन क्विकली। इसी प्राइस के बारे में उसने स्विस बिलियनर ने आगे भी स्टेटमेंट्स दिए हैं। एज ऑफ टुडे वी डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस इज। आई कैन वेल इमेजिन स्टार्टिंग एट चेल्सी विद पार्टनर्स, बट आई हैव टू एग्जामिन द जनरल कंडीशंस फर्स्ट. But I have to say, I am definitely not doing this something alone. If I buy Chelsea, then with a consortium consisting of 6 to 7 investors. So, 6 to 7 investors coming to buy Chelsea, and मतलब अगर ये बंदा खरीदेगा भी तो देर विल बी पार्ट ओनर्स, बहुत सारे 6 से 7 लोग विल बी ओनिंग चेल्सी, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी। जब ज़्यादा लोग होते हैं ना ऐसी एक फर्म में या फिर एक कंपनी में हु आर ओनिंग, तो डिसीजन मेकिंग इज हैम्पर्ड एट अ वेरी गुड एक्सटेंट। मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे डिसीजन मेकिंग इतनी फ्लुएंट नहीं होती, बिकॉज यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम एवरी वन, यू हैव टू सेटिस्फाई एवरी वन। ऐसी कंपनीज का मेन मोटिव व्हेन दे कम इन विद अ कंसोर्टियम इज नॉट टू मेक द क्लब बेटर, इट इज टू मेक देयर कंपनी बेटर, टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम देयर कंपनी। एंड वो बहुत लाइकली हो जाता है दैट रादर देन इंजेक्टिंग मनी दे विल बी टेकिंग मनी फ्रॉम चेल्सी। सो वो जो चेल्सी के अंडर सॉरी रोमन के अंडर चेल्सी वॉज वेरी एक्टिव इन द ट्रांसफर विंडो, दे वर वेरी हैप्पी कि हमें पैसा मिल रहा है एंड वी वर डूइंग वेरी वेल फॉर द लास्ट 20 और ऑड ईयर्स। बट अब वो एक्चुअली नहीं होगा, मे बी इफ Swiss billionaire Hans-Jörg Wyss goes to buy it. Now, talking about the second man who is interested, and that is Radcliffe. Radcliffe की तो न्यूज़ हमने पहले भी सुनी है when 2018 में न्यूज़ आ रही थी कि that Roman Abramovich will sell Chelsea and Radcliffe was very interested.
UK based billionaire है ये बंदा भी, and he was actually looking to take Chelsea because he wanted to own a club in England and he has been a Chelsea fan. But अब उसके साथ प्रॉब्लम ये है that guy is also does not know कि क्या पैसा लगेगा and everything, and he is also looking to come in with a few investors, not coming alone obviously, and he is also looking to come in with few other people to buy Chelsea. उस टाइम 2018 में तो रोमन अब्रामोविच ने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया था that he is not looking to sell Chelsea, but now Roman Abramovich is being forced to sell Chelsea, and this is the situation that we have landed in. कि maybe Radcliffe takes this opportunity this time and maybe buys Chelsea. So these are the two people who have come out and said कि actually they are interested in taking Chelsea and उनको एक offer मिला है रोमन अब्रामोविच से. Things are not looking well for Chelsea, and all the Chelsea fans, I repeat, मतलब are not happy. Me being a Chelsea fan is not happy, and the main thing is ये सीजन के बीच में हो रहा है, सो ये प्लेयर्स पे बहुत गंदा इफेक्ट डालेगा, मैनेजमेंट पे बहुत गंदा इफेक्ट डालेगा. वी नेवर नो क्या हो सकता है. ट्रस्टीज का तो इशू ही अलग चल रहा है, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम अलग ही आ रही है. दे आर ऑल्सो नॉट इन अ वाइस मूड टू टेक अप चार्ज एंड एवरीथिंग जो चल रही है. लेट्स सी इस सिचुएशन में आगे क्या अपडेट्स मिलती हैं, एंड आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स. नाउ coming on to the second update, yeah, second headline of this video, and that is about Spurs. Yeah, सो स्पर्स के बारे में अब क्या ही बोले. मतलब एक टीम जिसको हम सब अप्रिशिएट कर रहे थे अ वीक बैक, हु एक्चुअली गॉट द बेटर ऑफ द बेस्ट यूरोपियन साइड, एंड मे बी उस टाइम तो वो बेस्ट यूरोपियन साइड थे भी अलॉन्ग साइड लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी. स्पर्स ने मैनचेस्टर सिटी को हराया था 3-2, बट उसके 3 दिन बाद ही दे वेंट ऑन टू लूज टू बर्नली, एंड नाउ दे हैव लॉस्ट इन द FA कप टाई, एंड दैट टू इन द एक्स्ट्रा टाइम, लूजिंग टू अ 1-0 स्कोर लाइन में उनको डिफीट मिली है फ्रॉम मिडल्सब्रो. भाई सबसे पहले तो मिडल्सब्रो को भाई कंग्रेचुलेशंस भाई, क्या ही कर रहे हो. तुम्हारा लक तुम्हारे साथ नहीं है. तुम्हें 4th राउंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड मिल गई, 5th राउंड में स्पर्स मिल गई, बट शुड आई से कि तुम्हारे साथ तुम्हारा लक है, बिकॉज यू एक्चुअली डिड बेटर दोनों टीम्स के अगेंस्ट. यू गॉट द बेटर ऑफ बोथ द टीम्स. मिडल्सब्रो ने वापस अपनी ट्रेडिशनल 3 बैक के साथ गई एंड दे वर ट्राइंग टू कंटेन द गेम. मैं पहले ही बताना चाहूँगा, मैं आपको लाइनअप दिखा देता हूँ स्क्रीन पे दोनों टीम्स के. स्पर्स डिड नॉट गो ईजी इन दिस मैच. ऑलमोस्ट देयर स्टार्टिंग 11, एंड ऑलमोस्ट क्या मतलब बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे थे उनके लिए. स्टिल एंटोनियो कॉन्टे की साइड वेंट ऑन टू लूज. स्पर्स अगर ये कप हार चुकी है तो अगेन मतलब 13 साल का ड्रॉट विल कंटिन्यू. आई डू नॉट सी अ कप फॉर या फिर एनी ट्रॉफी फॉर देम दिस सीजन. अब तो दे आर आउट ऑफ ऑल द नॉकआउट कॉम्पिटिशन्स, एंड कोई ट्रॉफी वापस नहीं आ रही है उनके हाथ में. भाई हो क्या रहा है स्पर्स के साथ. स्पर्स ने स्टार्ट जैसे करा था एंटोनियो कॉन्टे के अंडर, थोड़ा स्लो था, थोड़ा स्लगिश था, बट वी ऑल थॉट कि वो पिकअप कर लेंगे. बीच में पिकअप करा एंड अगेन दे आर बैक टू देयर वेज. स्पर्स प्रॉपर स्पर्स कर रही है. नाउ यू हैव अ मैनेजर इन एंटोनियो कॉन्टे हु हैज सीरीज ऑफ विन्स, मतलब हु इज नोन टू विन बहुत सारी ट्रॉफीज एंड टू टेक अप टीम्स फ्रॉम अ लो लेवल टू अ फेज वेयर दे कैन एक्चुअली कम्पीट फॉर ट्रॉफीज. बट वो स्पर्स है यार. कॉन्टे हाउ कैन यू फॉरगेट, तो स्पर्स को मैनेज कर रहा है. यू कैन नॉट डू दैट एट स्पर्स. ट्रॉफी कैबिनेट वहाँ सिर्फ खाली होने के लिए बना है. बट एक्चुअली बैंटर को साइड रख के टॉकिंग अबाउट स्पर्स, स्पर्स के लिए सिचुएशन ठीक नहीं है. स्पर्स इज़ नॉट इन द सिचुएशन राइट नाउ कि वो कुछ बोल पाए, एंड एक्चुअली थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर हिम. सी एंटोनियो कॉन्टे सैक होने वाला है, आई डू नॉट बिलीव दिस टॉक्स. भाई उसको ठीक है, रिजल्ट्स हैव नॉट बीन गुड फॉर हिम पहले, एंड इटालियन मीडिया में वो तो आके बोल भी चुका है कि आई एम ओपन फॉर सैकिंग, जो भी उसने स्टेटमेंट दी थी. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट स्पर्स के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है. गेटिंग नॉकड आउट फ्रॉम अ चैम्पियनशिप टीम FA कप में, यू डू नॉट डिजर्व इट. स्पर्स डज नॉट डिजर्व इट, एंड कल का मैच जीतना चाहिए था उन्हें विद द स्कोर दैट दे वेंट इन. डॉहर्टी को एक ओपन गोल की तरफ चांस मिला, बट उसकी क्या उसने डिसीजन क्या लिया, व्हाई डिड ही डिसाइड टू शूट, आई डू नॉट नो. ही कुड हैव प्लेड अ स्क्वायर बॉल एंड वो इजी गोल होता, बट स्पर्स ने वो नहीं करा. 90 मिनट 0-0 था, एंड एक्स्ट्रा टाइम में मिडल्सब्रो को वो एक स्पार्क मिल गई कि वो जाए एंड मारे, एंड फाइनली एक कुछ भी कहो उस गोल को यार, स्क्रैपी कहो या फिर वेल वर्कड कहो, वट एवर यू वॉन्ट टू से अबाउट मिडल्सब्रो, उन्होंने वो गोल मार दिया. एंड नाउ दे हैव एडवांस्ड तो 5th राउंड जीत गए हैं FA कप का. एंड
मिडल्सब्रो ने पहले यूनाइटेड के साथ सेम चीज़ करी व्हेन दे वर होल्डिंग बैक एंड इवेंचुअली दे गॉट द विन इन पेनल्टीज, एंड अब स्पर्स के साथ करी, दे वर होल्डिंग बैक अब्सॉर्बिंग द प्रेशर एंड दे एंड इवेंचुअली वेंट ऑन टू विन द गेम। जो भी एफए कप के राउंड्स होते हैं ना अर्ली राउंड्स में, दैट इज द सिचुएशन। वेल नोन प्रीमियर लीग टीम्स विल गो अगेंस्ट चैंपियनशिप टीम्स, लीग वन टीम्स, लीग टू टीम्स, एंड व्हाट द ऑपोजिशन डज इज उनके अगेंस्ट कंटेन करना। मतलब ये सबको पता है कि तुम्हें बॉल पोजीशन मिलेगा, यू विल हैव एवरीथिंग एंड यू हैव टू गो एंड स्कोर, यू हैव टू फाइंड दैट वे टू स्कोर। हैरी केन ने कल गोल मारा लेकिन वो ऑफसाइड के लिए रूल आउट हो गया, एंड मे बी वो स्पर्स की नहीं दिख रही थी क्लिनिकलिटी कि वो एक्चुअली वो गोल निकाल ले। मैं ही था जो स्पर्स की क्लिनिकलिटी को प्रेस कर रहा था एक दो दिन पहले तक, मतलब एक दो हफ्ते पहले तक, व्हेन दे एक्चुअली डिड बीट सिटी। बट ऐसी टीम्स के अगेंस्ट यू हैव टू गो ऑल आउट। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे तो खुद डर लग रहा है चेल्सी का फैन होके कि चेल्सी वर्सेस ल्यूटन टाउन में क्या होगा, बिकॉज ल्यूटन टाउन विल ऑल्सो अडॉप्ट अ सिमिलर स्ट्रैटेजी टू चेल्सी। लेट्स सी, बट स्पर्स के लिए सिचुएशन इज़ वेरी कंसर्निंग। लेट्स सी क्या होता है स्पर्स के साथ। डू लेट मी नो तुम्हारा क्या ओपिनियन है अबाउट स्पर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एज ऑफ नाउ मेरी वर्डिक्ट तो यही है कि एंटोनी कॉन्टे सैक तो नहीं हो रहा है, एंड इट्स अबाउट समर कि अब उसको वो साइनिंग्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। बिकॉज अगर उसको वो साइनिंग्स नहीं मिली तो वो मुझसे लिखवा के ले लो, वो खुद कह देगा डैनियल लेवी को कि मैं चला, तू संभाल अपना क्लब। बिकॉज उसको वो साइनिंग्स चाहिए होती है द वे ही वॉन्ट्स टू प्ले, एंड मे बी जब उसको लाए थे तो उसको प्रॉमिस भी यही करा गया होगा, नहीं तो वो साइन भी नहीं करता। पिछली बार भी तुम्हारी टॉक्स इसीलिए ब्रेकआउट हुई थी क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन तुम एग्री नहीं कर पा रहे थे, एग्रीमेंट पे नहीं थे। So let's see what Daniel Levy does, what Antonio Conte does, and what is your verdict on the same. Let me know in the comment section below. Also let me know तुम्हारा क्या opinion है on Chelsea's ownership change, क्या होने वाला है Chelsea के बारे में. Do let me know, and thank you for watching the video till here. Thank you so much guys. See you soon.